नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर 10 में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जेदान ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में सुधरने की नसीहत दी है। जेदान ने कहा, हमने अपने सहयोगियों को बहुत साफ तौर पर बता दिया कि सऊदी अरब ने अब फाइनेंशियली हेल्प और कर्ज देने की पॉलिसी बदल दी है। अब पहले की तरह बिना शर्त कर्ज या गारंटी डिपॉजिट नहीं किए जाएंगे और इन मुल्कों को अपना इकोनॉमिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 दिन में 2 बार भारत से बातचीत की गुहार लगाई। अब पहली बार भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर रिएक्शन दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बनने चाहिए जिससे आतंकवाद की कोई जगह ना हो। टोंगा के ज्वालामुखी की शॉकवेव्स अटलांटिक तक पहुंची। 18,000 किलोमीटर दूर समुद्र में लगे सिस्मोमीटर्स में हुई रिकॉर्ड। आगे रिसर्च के काम आएगा डेटा। ईरान ने 17 साल की लड़की का सिर काटकर सड़क पर हीरो की तरह घुमाने वाले उसके पति को केवल 8 साल की सजा दी है। अदालत ने कहा, मारी गई लड़की का नाम मोना था। उसके फैमिली ने अपने दामाद को माफ कर दिया है, लिहाजा उसकी सजा कम कर दी गई है। दरअसल कानून के मुताबिक ईरान में कत्ल की सजा मौत है, लेकिन इसमें कई दूसरे मुस्लिम देशों की तरह एक पेंच भी है। अगर मारे गए शख्स की फैमिली कातिल को माफ कर देती है तो उसकी सजा कम की जा सकती है और यहां तक कि उसे माफी भी दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर डांट लगाई। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए गुटेरेस ने कहा, कई बड़ी तेल कंपनियों को पता था कि ज्यादा तेल की खपत से दुनिया का क्या हाल हो सकता है और उसके बाद भी दशकों तक इस बात को छिपाए रखा गया। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% हो चुकी है और यहां आटे की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट भी गहरा गया है और इससे हर वर्ग परेशान है। इसी बीच गिलगित बाल्टिस्तान वाले इलाके के लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। पाकिस्तान के आर्थिक संकट से परेशान ये लोग अब भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। तिब्बत में एवलांच की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी इलाके नेंगची शहर में डोकसोंग ला सुरंग के पास हुआ, जहां चीनी सरकार ने घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम भेजी है। ये टीम मृतकों के शवों को बाहर निकाल रही है, साथ ही लापता लोगों की तलाश में जुटी है। भारत में पैदा हुई अरुणा मिलर ने अमेरिका में इतिहास रच दिया है। वे अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और पद संभाला। 58 साल की अरुणा का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था। वे 1972 में अपने परिवार के साथ अमेरिका गई थीं। उन्हें साल 2000 में अमेरिका की नागरिकता मिली थी। न्यूजीलैंड में इसी साल अक्टूबर होने वाले चुनावों से पहले अचानक प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वो 7 फरवरी को पीएम और लेबर पार्टी प्रमुख का पद छोड़ देंगी। इसी महीने 22 जनवरी को उनकी जगह नया पार्टी चीफ चुना जाएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ग्रांट रॉबर्टसन ने कहा कि वे पार्टी प्रमुख के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले, जंग में होगी हमारी जीत। नाटो ने यूक्रेन को हथियार देने का किया है वादा। जेलेंस्की ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को पत्र लिखा। और चलिए अब देखेंगे नेशनल सुपर 10। कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी जिले में वहां के पारंपरिक ढोल को बजाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे पीएम ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने वहां के पारंपरिक ढोल को बजाकर लुत्फ उठाया। पीएम मोदी ने मुंबई में करीब 38,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और ये परियोजनाएं आम मुंबई वासियों के जीवन को सीधे लाभ पहुंचाने वाली हैं। पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। पीएम मोदी ने मुंबई को दिया करोड़ों की परियोजनाओं का तोहफा। इन सौगातों में सड़क निर्माण, सीवेज उपचार संयंत्र और पीएम स्वनिधि योजना शामिल है। इसके बाद पीएम मोदी ने मेट्रो में सवारी भी की। पीएम ने आम आदमी की तरह मेट्रो की सवारी की और लोगों से उनका हालचाल भी पूछा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नदिया जिले के बेथुआ डेहरी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में तब्दील कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाकर जंगल राज को जरूर खत्म करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाल किला से संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, डर का माहौल बनाकर नफरत फैलाई जा रही है। मीडिया हर वक्त पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाती है। जीएसटी, नोटबंदी और खाद की समस्या मीडिया को नहीं मिलती। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं के हालिया ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसका इस्तेमाल खुद को साफ करने के लिए कर सकते हैं। भू धसाव के चलते जोशीमठ में हालात लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। जीएमवीएन का जो गेस्ट हाउस यहां आने वाले वैज्ञानिकों को ठिकाना बना था, जहां लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस का जेसीबी की मदद से तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। जोशीमठ में प्रभावितों के लिए राहत शिविर बनाए गए। संस्कृत महाविद्यालय भवनों में भी बारीक दरारें दिख रही हैं, हालांकि ये पुरानी बताई जा रही हैं। होटलों को तोड़ने की शुरुआत करने के बाद अब आवासीय भवनों को ढाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गोवा मुंबई हाईवे पर रायगढ़ के रेपोली में एक कार और ट्रक के बीच भयंकर टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जहां कार का आधे से ज्यादा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक का भी आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और अभी तक मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के वीडियो ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। साइंस फैकल्टी के बॉटनी डिपार्टमेंट में एक छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ, जिससे अब विवाद के हालात बन गए हैं। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज कैंपस में पतंगबाजी का कार्यक्रम रखा गया था और इस दौरान दूसरे स्टूडेंट्स पतंग उड़ा रहे थे। वहीं एक मुस्लिम छात्रा क्लास में नमाज पढ़ रही थी। घने कोहरे के कारण जहां ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। उत्तर भारत में कोहरे की घनी परत देखी जा रही है और दृश्यता की परेशानी के कारण ट्रेनें और फ्लाइट्स के आवागमन पर असर पड़ रहा है। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी। आज फिर से खेल मंत्री और खिलाड़ियों के बीच होगी बैठक। देर रात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बुलावे पर धरना देने वाले पहलवान उनकी सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां पहलवानों के साथ खेल मंत्री ने डिनर किया। रात 10 बजे शुरू हुई बैठक देर रात करीब 1:45 बजे तक चली। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की महिला पहलवानों का विरोध लगातार जारी है। मंत्रालय ने पीड़ित खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया और उनसे करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत से पहलवान संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग पहले डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को हटाने की थी, अब वे कुश्ती संघ को भंग करना चाहते हैं। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोपों के बीच धरने पर बैठे हरियाणा के खिलाड़ियों का पक्ष लिया। हरियाणा के झज्जर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बालियान ने कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वह बेहद गंभीर हैं और उसकी हर हाल में जांच की जानी चाहिए। पीएम मोदी पहले ही पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत बता चुके हैं। उन्होंने धरने पर बैठे खिलाड़ियों से बात भी की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली दूसरे वनडे मुकाबले के लिए रायपुर पहुंची दोनों ही टीमें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी को दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा, जहां एक तरफ मेजबान टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं कीवी टीम सीरीज को बचाने के लिए हर हाल में दूसरा मैच जीतना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। रायपुर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पूरे जोश में फैंस ने स्वागत किया। बाहर आते हुए प्लेयर्स खास बस में सवार हुए, हाथ हिलाकर फैंस को अभिवादन स्वीकार
स्वीकारा और आगे होटल की ओर बढ़े। होटल में भी सभी प्लेयर्स का स्वागत हुआ। आदिवासी नृत्य करते कलाकारों ने खिलाड़ियों का परंपरागत अंदाज में स्वागत किया। हॉकी वर्ल्ड कप में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। भुवनेश्वर में नीदरलैंड ने चिली को 14-0 के अंतर से हराया। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज था। उसने साउथ अफ्रीका को 2010 के सीजन में 12-0 के अंतर से हराया था। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने वेल्स को 4-2 से हराया। भारत ने वर्ल्ड में दूसरी जीत की दर्ज। पूल डी के एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड ने स्पेन को 4-0 से हराया और इस जीत के बाद टीम पूल के टॉप पर। वहीं इसी टर्म में खेले गए मुकाबले में मलेशिया ने न्यूजीलैंड को 3-2 के अंतर से हराया। इस रोमांचक मुकाबले में मलेशिया की ओर से सारी फैजल ने डबल गोल दागे, जबकि रहीम राजी ने 42वें मिनट में पेनल्टी पर एक गोल किया। दुनिया के सबसे तेज धावक और ओलंपिक लीजेंड उसैन बोल्ट के अकाउंट से करोड़ रुपए रातों रात गायब हो गए। उनका पैसा जमैका के स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के साथ जुड़ा था। बोल्ट के वकील गार्डन के मुताबिक उसैन बोल्ट के साथ फ्रॉड हुआ है और उनकी पूरी लाइफ सेविंग और पेंशन के पैसे गायब हो गए। गार्डन ने कहा कि अगर उन्हें कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी तो वे कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। युवा तेज गेंदबाज दिविज मेहरा के 5 विकेट की मदद से दिल्ली ने गुरुवार को यहां मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मैच पर मजबूत शिकंजा कस दिया और अपना दूसरा प्रथम श्रेणी मैच खेल रहे हैं। दिविज ने 29 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे मुंबई तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट पर 168 रन बनाकर संघर्ष कर रही है। मुंबई को अभी केवल 92 रन की बढ़त हासिल है, जिससे सत्र के शुरू में लचर प्रदर्शन करने वाली दिल्ली की टीम की सत्र में पहली जीत दर्ज करने की संभावना बढ़ गई है। सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे। जोकोविच ने फ्रांस के एंजो कोयू ऑकॉर्ड पर जीत से तीसरे दौर में जगह बनाई। मेलबर्न पार्क में 10वीं ट्रॉफी हासिल करने की कोशिश में जुटे 21 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच ने 191वीं रैंकिंग को 6-1, 6-7, 6-2, 6-0 से हराया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लेकिन विराट कोहली टीम के साथ रायपुर नहीं पहुंचे थे। टीम के पहुंचने के कुछ देर कोहली रायपुर पहुंचे। दरअसल हैदराबाद एयरपोर्ट पर विराट कोहली का बैग मिसप्लेस हो गया था। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी बैग की तलाश में जुटी हुई है। और चलिए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। एक्ट्रेस सारा अली खान और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की डेटिंग की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में हुई एक दिवसीय सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में शुभमन गिल 149 गेंदों पर दोहरा शतक जड़े थे और 208 रन बनाकर आउट हुए। इसी बीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें उनके फैंस सारा कर रहे हैं, उन्हें चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। मी टू मूवमेंट के तहत डायरेक्टर साजिद खान पर इंडस्ट्री से जुड़ी कई महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। साजिद जब बिग बॉस 16 में बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे तो कई महिलाओं ने आगे आकर उनके शो में होने का विरोध किया और इस बीच अब बचना ए हसीनो एक्ट्रेस मिनीषा लाबा ने साजिद खान को जानवर बुलाया। दरअसल मिनीषा एक इंटरव्यू में पहुंची थी जहां उन्होंने मी टू मूवमेंट के बारे में बात की और इस दौरान मिनीषा ने कहा कि साजिद खान एक जानवर है, उसके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर होगा। किंग खान यानी कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान आए दिन अपने लुक्स को लेकर चर्चा में बनी रहती है और इस बीच सुहाना को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में सुहाना को मेकअप लुक में नजर आई, नो मेकअप लुक में नजर आई। एयरपोर्ट पर ग्रे क्रॉप टॉप और ट्राउजर पहने सुहाना खान बेहद स्टाइलिश लग रही थी और इस दौरान उन्होंने पैपराजी को स्माइल देते हुए पोज भी दिए। राखी सावंत को मुंबई में अंबोली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। राखी अपने डांस एकेडमी लॉन्च करने वाली थी, जिससे पहले ही वो मुश्किलों में फंस गई। हालांकि शर्लिन चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दावा किया कि राखी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने राखी की गिरफ्तारी नहीं की है। शर्लिन चोपड़ा ने गलत जानकारी ट्वीट की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को हाल ही में जिम के बाहर स्पॉट किया गया।
जिसका एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में सारा वर्कआउट खत्म कर जिम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। इस दौरान वह व्हाइट टॉप और रेड कलर के शॉर्ट्स में नजर आईं। इस दौरान वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके वॉकिंग स्टाइल का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। उन्हें कई लोग मलाइका अरोड़ा की कॉपी करता हुआ बोल रहे हैं। अवतार 2 के डायरेक्टर जेम्स कैमरून का मानना है कि अवतार 2 को मोबाइल पर देखना एक खराब आइडिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि घर पर बैठकर बड़ी टीवी के सामने एक अच्छे साउंड इफेक्ट के साथ फिल्म देखना एक बेहतर अनुभव हो सकता है, लेकिन मोबाइल पर देखना कहीं से बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। जेम्स मैकरून का कहना है कि उन्होंने ये फिल्म थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए बनाई है। इन्होंने इसलिए फिल्म का असली मजा थिएटर में ही देखने पर है। हंसिका मोटवानी की ग्रैंड वेडिंग पर आधारित रियलिटी शो आने वाला है। शो का नाम लव शादी ड्रामा है, जिसमें हंसिका और सोहेल कथुरिया की शादी के खास पलों और ड्रामा को दिखाया जाएगा। बुधवार को हंसिका ने टीजर शेयर करते हुए खास अंदाज में शो की अनाउंसमेंट की है। टीजर शेयर करते हुए हंसिका ने लिखा, बिना ड्रामे के भला शादी कैसी, लव शादी और ड्रामा जल्द ही। कार्तिक आर्यन अपने लिए काफी समय से घर की तलाश कर रहे हैं और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शाहिद कपूर के फैंसी जुहू अपार्टमेंट को फाइनल कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक ने 3 साल के लिए शाहिद का अपार्टमेंट लीज पर लिया, जिसके लिए उन्होंने 45 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी दी है। सेलेब्स अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने फूलों के साथ सेल्फी शेयर की है और इसके साथ आलिया ने लिखा कि 2.0। तो वहीं जानवी कपूर ने ट्रेडिशनल अंदाज में फोटोशूट कराया। फोटोशूट देख फैंस उनमें उनकी मां श्रीदेवी की झलक दिखाई देती हैं और इसके साथ ही इशिता दत्ता, कृति सेनन आदि ने भी फैंस को अपना ग्लैमरस लुक दिखाया है। 200 करोड़ के ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। बुधवार 18 जनवरी को जैकलीन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंची और इस दौरान उन्होंने कोर्ट में कहा कि सुकेश ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया और उनका करियर भी बर्बाद कर दिया। और चलिए अब देखेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10। एमपी के सरकारी दफ्तरों में बढ़े भ्रष्टाचारी, लोकायुक्त की सालाना रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 26% बढ़े प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले। 1 साल के अंदर 779 सरकारी कर्मचारियों को किया गया ट्रैप। भोपाल नगर निगम में नरेला विधानसभा में करोड़ों के काम कराए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के साथ ही मध्य विधानसभा के पार्षद महापौर के साथ मालती राय से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों और बजट आवंटन की मांग की। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी महापौर पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। डिंडौरी जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन कुलस्ते ने अपने बयान पर सफाई दी। मीडिया के सामने सफाई देने के दौरान एक बार फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। साथ ही निवास से कांग्रेस विधायक अशोक मर्सकोले के लिए दोबारा बदमाश शब्द का इस्तेमाल करते हुए बदमाश शब्द के मायने भी बताए। फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक पत्रकार से बदमाश शब्द को जायज ठहराया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल एक दिवसीय दौरे पर नीमच पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मां बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने से दूर रख कर बड़ा त्याग करते हुए छात्रावास भेजते हैं। बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को और मातृभूमि को कभी न भूलें। जीवन में सुख दुख आता रहता है, उसे सहन करते हुए आगे बढ़ते रहो। मंडला में बरेला निवास मार्ग पर लगा लंबा जाम, जहां 24 घंटे से लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगा है लंबा जाम। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को खेले जाने वाले भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकटों की बिक्री को लेकर लगी याचिका हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दी है। साथ ही याचिकाकर्ता राकेश सिंह यादव पर 25,000 रुपए की कॉस्ट लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की पुष्टि किए बिना मीडिया में प्रसारित समाचारों के आधार पर याचिका दायर कर कोर्ट का समय खराब किया गया और इसलिए याचिकाकर्ता को हर्जाने की रकम 30 दिन में विधिक सेवा समिति में जमा करानी होगी। दमोह में सांस्कृतिक आयोजन में बारबलाओं के ठुमके लगाने का मामला सामने आया। पथरिया विधानसभा क्षेत्र में चकेरी मेले का आगाज हुआ, जहां मंच पर बारबलाओं ने ठुमके लगाए।
रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आनंद उत्सव कार्यक्रम के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां मनगवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति ऑटोमेटिक चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसे देखकर वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारी भी दंग रह गए। दरअसल आनंद उत्सव कार्यक्रम में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को बुलाया गया था और इस बीच ऑटोमेटिक चाक देखते हुए बीजेपी विधायक खुद मिट्टी के बर्तन बनाने में लगे। दरअसल जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे कार्यों में भागीदारी निभाकर लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इंदौर में प्रशासन ने अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की। सड़क पर पुलिस बल के साथ उतरी नगर निगम की टीम ने दुकानों के सामने से